क्यों लगता है आप लोगों को? ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी ने कि आपको लग रहा है कि वो आर्थिक अराजकता फैला रहे हैं? अगर राहुल गांधी विदेशी ताकतों के, जिसका टारगेट है देश में इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा करना, उसके प्रवक्ता बनकर घूमेंगे तो यह आरोप उन पर जायज है कि वो आर्थिक अराजकता के भागीदार बन रहे हैं। हिंडनबर्ग ने पहले भी इस तरह की एक रिपोर्ट डाली और अडानी ग्रुप का शेयर बहुत तेजी से बाजार में नीचे गिरा, जिसका उसको नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी के अपने फैसले में 3 जजों का बेंच था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ थे। उन्होंने कहा जो सेबी ने जांच किया है वो सही है और जिस तरह से अडानी के शेयर को नुकसान पहुंचा है वो गलत है। मार्केट को इस तरह से अस्थिर किया है एक शॉर्ट सेलिंग विदेशी कंपनी ने। उसका क्या टारगेट है? टारगेट है भारत के बढ़ते आर्थिक साम्राज्य को, आर्थिक विकास को नुकसान करना, और ये जो 5वें अर्थव्यवस्था से तीसरी ओर बढ़ रहा है उसको बुरी तरह नेस्त नाबूद करना। इसलिए अगर विपक्ष की तमाम पार्टियां हिंडनबर्ग का प्रवक्ता होना चाहती हैं, इंक्लूडिंग घनश्याम तिवारी जी, तो आप यह समझ लीजिए आप भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता कर रहे हैं और आप आर्थिक अराजकतावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 5 मई को रिव्यू पिटीशन को यह कहते हुए खारिज किया कि इसमें कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं आए हैं नए जिससे इसकी जांच को सीबीआई को सौंपी जाए। अगर ऐसी कोई भी प्राइमा फेसी एविडेंस आता। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, 1 मिनट आपका पूरा हो गया। जैसा आप कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट पर यकीन नहीं, इस पूरे विपक्ष को हिंडनबर्ग पर यकीन है जो कि विदेशी एक संस्थान है। अब यही सवाल मेरा शॉर्ट सेलिंग कंपनी है किशोर तिवारी जी आपसे है, क्यों यकीन हो रहा है विदेशी कंपनी पर? और जो सवाल मेरा है राउंड 1 का वो यही है, राहुल गांधी आर्थिक अराजकता फैला रहे हैं, ये सरकार पूछ रही है। देखिए, आर्थिक अराजकता इस देश के अंदर जो फैला रहे हैं वो तो अडानी जी है और माधवी बुच है। देखिए, मेरे पास ये कागज है जिनका उनका जो ओरिजिनल काम है, उन्होंने जो आरआरसी है रेवेन्यू रिकवरी, उसमें 1 लाख करोड़ के रिकवरी पे 1 पैसा भी काम नहीं किया। और वो खुद कबूल कर रही है कि मेरे हस्बैंड के बचपन के दोस्त वो डायरेक्टर थे। दूसरा, मैं अगोरा के बारे में बोलता हूं, अगोरा एडवाइजरी के ये ओन थे। अरे तुम्हारा अगर कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है तो कमर्शियल इंटरेस्ट रहते हुए आप पे एलिगेशन है, आप रिजाइन क्यों नहीं करते? और अराजकता कौन मचा रहा है ये तो दिख रहा है। माधवी बुच ने भारत के फंड को विदेश के ऑफशोर फंड में इन्वेस्ट करो ऐसा कई बार कहा है। इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। मैं अभी बता रहा हूं। बोलिए बोलिए किशोर जी, कंप्लीट करिए, अभी बाकी है आपकी सेकंड। बाकी है क्या? नहीं, ओम बिरला सरी का कुछ होगा तो मुझे मालूम नहीं। तो अब अच्छा है आपका, अगर यही सभापति जी भी वापरे तो बहुत अच्छा रहेगा कि विपक्ष को बोलने मिलेगा। तिवारी जी, यहाँ भी शिकायत करने से आप बाज नहीं आए, पूरा मौका आपको दिया। विजय सरदाना जी बताएंगे, निष्कर्ष निकाल पाएंगे मेरे इस पहले राउंड का। विजय सरदाना जी, आप ही समझा दीजिए, क्या ये वाकई में देश में आर्थिक अराजकता की कोशिश की जा रही है या आरोपों में कोई दम नजर आते हैं? देखिए, आरोपों में दम इसलिए नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन का काम आज की तारीख में है जनता के अंदर सत्तारूढ़ दल को बदनाम करना। ये हर ऑपोजिशन का काम है, आप उनसे कुछ अलग उम्मीद नहीं कर सकते। तो जहां पे भी उनको मौका लगता है कि सरकार को घेरा जाए, वो घेरने का प्रयास करेंगे। ये ऑपोजिशन करता रहा है पिछले 15 साल में या 10 साल में, जब से मोदी सरकार है। मुझे आप एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, चाहे कितने भी अच्छे डिसीजन हुए हों, भारत के हित में हुआ हो, जो ऑपोजिशन ने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया सरकार ने, हम इसके साथ हैं। एक निर्णय बता दीजिए। तो ये कहना कि ऑपोजिशन क्रिटिसाइज कर रहा है या लेग पुलिंग कर रहा है सरकार की, ये उनकी फितरत है, वो करेंगे। तो उन बातों को ज्यादा तवज्जो ना देके मुद्दा इस बात पे आता है कि हिंडनबर्ग ने जो कहा, क्या वो वास्तव में लॉजिकल है? देखिए, आप अपने कैरियर में बहुत काम करते हैं। एक वकील है, पूरी जिंदगी वो पॉलिटिकल पार्टी में रहता है और फिर आके कोर्ट में उसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफदारी करता है, तो क्या आप इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? एक बैंकर है जिसने पूरी जिंदगी इन्वेस्टमेंट किया, बैंकर का काम किया, आज उसकी काबिलियत देके आप उसको एक महत्वपूर्ण पद पे बैठाते हैं ताकि उसकी क्षमताओं का उपयोग देश हित में किया जाए, तो क्या आप ये कहेंगे कि वो अनप्रोफेशनल था अपने पूरे कैरियर में? ठीक है।
भाई आप प्रेसिडेंट ट्रंप का हिसाब देखिए। प्रेसिडेंट ट्रंप पे आरोप लगा था कि उन्होंने टैक्स तहसीन जी, चोरी आप करी। एक मिनट, हाँ। उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, देश में कानून था टैक्स बचाने का, मेरी कंपनी ने टैक्स बचाया, उसमें टैक्स ठीक। चोरी कहाँ है? ठीक है,